अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी न्यू वीडियो में खुशामदीद। आज हम आपको जेंट्स शलवार की कटिंग बताएंगे मुकम्मल। तो चले शुरू करते हैं। मेरे पास जो सूट है छोटे बार का सूट है, ठीक है। तो मैं इसमें से जितनी शलवार की लेंथ है वो कटिंग करूँगा। सबसे पहले जितनी आपकी शलवार की लेंथ है उसमें आपने 3 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है। मेरी 39 इंच शलवार की लेंथ है, मैं इसमें जो है वो 3 इंच प्लस करूँगा तो वो बन जाएगी 42 यानी 42 इंच। तो 42 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब इसे उठाएंगे इधर से, इसी तरह जिस तरह बार की तय लगी होती है उसी तरह हम इसे डबल कर लेंगे 42 इंच को। ये हो गई 42 इंच डबल। इससे आगे आपने जो निशान लगाना है वो आपने 27 इंच पर निशान लगाना है। जिस बंदे को आपने आसन जो है वो कम डालनी है, 19 इंच डालनी है, 18.5 इंच डालनी है, तो उसके लिए आपने जो है 26 या 27 पर निशान लगा लेना, ठीक। इसके बाद जो है ना वो कटिंग के बाद यहाँ से थोड़ा पीस बचेगा, तो ये बचना चाहिए। आगे से पीस जो है वो अगर कम पड़ जाएगा तो मुश्किल बन जाएगी आपको, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही रख के कटिंग करें अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो। इसकी हम तय लगाएंगे। जैसे आपको मुनासिब लगे तय लगानी है, तय लगा लें। कपड़े को फाड़ के काटना है आपने तो फाड़ के भी काट सकते हैं, कॉटन है, वाशिंग वेयर है, जो भी है। जी तो ये हमने तय लगा ली है अपने कपड़े की, ठीक हो गया। इसको हम अब फेर डालेंगे शलवार का। कितना हमने फेर डालना है, किस हिसाब से डालना है फेर। ये बेसिक मैं जिस भाई का सूट कटिंग कर रहा हूँ वो वैसे थोड़ा सा खुला सूट पहनते हैं, उनका जो घेरा है वो 24 इंच है, ठीक है। तो थोड़ा खुला सूट पहनते हैं हम, उस हिसाब से इनकी जो शलवार की लेंथ है, वैसे तो आजकल बहुत कम चल रही है शलवार की जो है वो फिर बहुत कम चल रहा है, ठीक है। तंग शलवार जो है, नैरो शलवार कस्टमर पसंद करते हैं, तो इसको हम 27 इंच जो है ना वो फेर डालेंगे। सबसे पहले आप इसकी कन्नी उतारेंगे साइड से। कोशिश किया करें किसी भी सूट में आप कन्नी इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। एक तो हार्ड होती है ये काफ़ी ज़्यादा, स्टिचिंग में प्रॉब्लम बनती है, खाचा जोड़ने में प्रॉब्लम बनती है। इसको हम 27 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप 27 इंच के ऊपर मैं निशान लगा रहा हूँ। इधर भी और एक निशान आप लगाएंगे, इधर एक निशान आप लगाएंगे यहाँ सेंटर में सीधा करने के लिए। अगर आपके पास ये जो है वो एल शेप स्क्वायर है तो आप उसके साथ इसे सीधा कर सकते हैं निशान को। अगर आप वैसे कटिंग सीधी डाल लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप सीधी कटिंग भी डाल सकते हैं। ये बच गया हमारा पीस और ये हमारी शलवार की लेंथ आ गई। आपने वत्तर लगाना है तो वत्तर भी लगा सकते हैं इसे, वैसे आपने जो है इस्त्री मार के इसे कटिंग करनी है तो वो भी बेहतर है। दोनों में से जो मर्जी चीज़ आप जो है ना वो कर सकते हैं।
मैं इसे फ़िलहाल इस तरीके मारूँगा। ठीक है, इसकी सलवटें निकल जाती हैं, बट्टर के साथ भी सलवटें निकल जाती हैं। अच्छे से इसे प्रेस करें ताकि आपकी कटिंग में जो है वो मसला ना रहे कोई भी। इसे आपने ऊपर से सीधा करना है सबसे पहले तो, जो मेन पॉइंट होता है। ठीक है, कपड़ा टेढ़ा ना हो आपका, जो है वो इसे सीधा करना है सबसे पहले। उसके बाद हम पहले इसके कुंदे कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ मैंने आपको 39 इंच बताई थी, 3 इंच प्लस करके आपने इसकी कटिंग कर देनी है। 42 इंच पे इसका निशान लगेगा। अब दूसरा जो तरीका है वो आ गया, इसके आगे जो हमने पांचा बनाना है, इसका साइज़ क्या रखना है। इसके पांचे का साइज़ 16 इंच है। ठीक हो गया, तो बेसिक जो है वो हम 3 इंच कुंदा डाल के शलवार की कटिंग कर देते हैं। हम नहीं सोचते कपड़ा ज़ाया हो रहा है या क्या बात है। यहाँ में जो है वो सिलाई जब लगाएंगे तो काफ़ी दबाव जो है वो पीछे रह जाता है, उसकी फिर हमने ओवरलॉक करनी होती है। तो कोशिश किया करें जितना क्लोजली इसे जो है ना वो कटिंग किया करें, जितना भी हो सके कपड़ा ज़ाया कम किया करें। फिर जो है वो आपको अगर कम कपड़े वाला सूट कटिंग करना पड़े, कम कपड़े में सूट बनाना पड़े, तो आपको परेशानी नहीं आती, दिक्कत नहीं होती उसमें कोई भी। तो हम इसकी पैमाइश करेंगे, ये 13.5 इंच है। ठीक हो गया, तो हम 13.5 का हाफ़ करेंगे तो बन जाएगा 6.25 इंच। इसमें से हाफ़ इंच जो है वो दबा का चला जाएगा, पीछे 6.25 इंच रह जाएगा। हम 6.25 इंच को यहाँ पे रखेंगे। ठीक हो गया, ये इधर किनारा पीस पे। ठीक हो गया, यहाँ किनारे पे रख के 6.25 इंच। आगे हमने अपना पोंचा नापना है जहाँ पे पूरा हो रहा है, उससे आपने 0.25 इंच ज़्यादा जो है वो दबा दे देना है। ठीक हो गया, ये 6.25 इंच पे मैंने यहाँ पे रख लिया इस इंची टेप। इससे आगे मैं गिनती करूँगा मेरा पोंचा कहाँ पे पूरा है। 8 इंच पे मेरा पोंचा पूरा हो जाएगा 16 इंच। 16 इंच से आगे आप 1 इंच दबा दे लें, वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 0.25 इंच दबा दे लें, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये मैं 0.25 इंच पे दबा दूँगा। ये मेरा जो इस वक्त जो कुंदा है वो 2.5 इंच है। ठीक है, अगर मैं इसे 3 इंच कुंदा डालता तो इतना कपड़ा जो है वो भी ज़ाया होना था और सिलाई लगाने में भी दिक्कत होनी थी मुझे। इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। इसकी आसन जो है वो मैं 19 इंच डालूंगा। बेसिक काफ़ी साइज़ तक जो है ना वो 19 इंच आसन चल जाती है, कोई उसमें जो है वो मसला नहीं पेश आता। तो इसके बाद ये मेरे पास चपटी है इस शेप की, ये बाज़ार से मिल जाती है वैसे भी। तो इसके साथ हम निशान लगाएंगे स्ट्रेट अपने कुंदे के साथ। इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग इस साइड से कर लें, इस साइड से कर लें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद आगे वाला पीस सीधा करें। ये आप देख सकते हैं, अगर यही मैं जो है 3 इंच कुंदा डाल के कटिंग करता तो मुझे यहाँ पर रखनी पड़ती शलवार। ठीक हो गया, ये इतना कपड़ा जो है वो ज़ाया होने से बच गया है। ठीक है, इसके ऊपर से कटिंग करेंगे। इधर से शुरू करेंगे आप कटिंग, नीचे से नहीं करेंगे, हमेशा इधर से शुरू करेंगे, फिर आप नीचे से करेंगे कटिंग। उसके बाद आप यहाँ से कटिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर वाला कपड़ा भी हम साथ में कटिंग करेंगे। ठीक है, ताकि दोनों की कटिंग बराबर हो सके। यहाँ से जाके हम जो है वो
स्ट्रेट कर देंगे कटिंग बिल्कुल। तो ये हमारे कुंदे जो हैं वो कटिंग हो गए हैं। मेरी आदत है मैं इसके अंदर शलवार की लेंथ लिख लेता हूँ। जब मैंने पट्टियाँ जोड़नी होती हैं इसके ऊपर बुकरम पेस्ट करना होता है पाँचों के लिए, तो वो भी जो है वो तब मैं इसकी फरमाइश करके जोड़ता हूँ। तो आप भी कोशिश करें जब आप शलवार की लेंथ पूरी करनी हो, आपने बुकरम पेस्ट करना हो, तो आप इसकी फरमाइश करके निशान लगा के फिर बुकरम पेस्ट किया करें। इससे फ़र्क नहीं आता शलवार में। इसके ऊपर मैंने पोंचा भी लिख लिया है ताकि जब मैं मशीन पे बैठा हूँ तो मुझे बार बार उठ के जो है ना वो नाप को ना रीड करना पड़े। तो ये मैंने इसकी कुंदे कटिंग कर दी हैं। आगे सिंपल मेथड है, ठीक है, वही जो हम इसके साथ बाले डालते हैं, पट डालते हैं, वो कटिंग करने हैं। तो वो भी 42 इंच के ऊपर हमने कटिंग करनी है। तो ये देख सकते हैं आप, इसके आगे से जो है ना वो ये पीस बच गया है। इसमें मैं अपना अगर कॉलर लगाना हुआ तो कॉलर के नीचे कपड़ा लग जाएगा, ये आड़ा कपड़ा कॉलर के नीचे जो हम यूज़ करते हैं। या अगर आपने जो है वो बैंड बनाना होगा तो आप बैंड भी इसमें से बना लेंगे। कोशिश किया करें बैंड भी जो है वो आड़े कपड़े में आप जोड़ें, ठीक है। उसके साथ जब वो स्टिच होता है तो बहुत प्यारी शेप बनती है उसकी, बैठता बहुत प्यारा, ठीक है। ये हमने पट कटिंग कर ली है। इनकी कटिंग आप इधर से जो है वो इधर डाल लें टेबल पे तो भी बेहतर है, आप मशीन पर बैठ कर डालते हैं तो भी बेहतर है, कोई मसला नहीं उसमें। तो ये हमारी जो है वो 39 इंच 16 पांचा शलवार जो है वो कटिंग हो गई है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। और मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।